सीटीडी ने कराची में कार्रवाई करते हुए कराची में अनस रहमान की टारगेट किलिंग में मुलविस 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर महसर के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सीटीडी ने एक बहुत अहम कार्रवाई की और बहुत कम दिनों में जो है वो जो टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया था उसमें मुलविस दोनों टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर मैसर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपने बहुत कम वक्त में इन दोनों टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है, ये बताइएगा इनका ताल्लुक जो है आप बता रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से है, और क्या इन्होंने इनके शफात किए, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ये ताल्लुक उनका कराची से है, बट ये अभी रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया है और आते ही जो है इन्होंने किलिंग्स शुरू की हैं। इसमें 2 केसेस जो है वो अपेरेंटली हमें नज़र आए हैं, जो कि इस ग्रुप ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। इनके बाकी साथी भी हैं जो कराची में मौजूद हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए हम जो है वो इक़दामात उठा रहे हैं। इनसे वेपन्स रिकवर हुए हैं जो क्राइम सीन के अंदर जो है वो यूज़ हुए हैं, और चूँकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड आउटफिट है, तो इनके जो है वो हैंड ग्रेनेड्स भी जो है वो हमें मिले हैं। इनके इंकशाफात से, इंटरोगेशन से हमें एक बड़ा नेटवर्क जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है, जिसके ऊपर जो है वो हम और बाकी जितनी भी फेडरल एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं। बिल्कुल, ये सीटीडी ने एक बहुत कम वक्त में एक अहम कार्रवाई की है। कराची में जो ये टारगेट किलिंग की लहर थी उसको जो है वो काबू किया है सीटीडी की जानिब से। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर मैसर की टीम ने मिलकर जो है वो इन टारगेट किलर्स को जो है वो गिरफ्तार किया। उनका कहना है कि मजीद जो वाक़यात हैं उनके टारगेट किलर्स को भी जल्द कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाएगी। जी।